नमस्कार दोस्तों। अब अपन बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन में क्या करना है अपने को, जितने भी एलिमेंट हैं एक एक एलिमेंट की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, वाटर, इन सभी के साथ रिएक्शन करवानी है और किस प्रकार के वो प्रोडक्ट बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे अपन बात करते हैं पहले स्टार्टिंग में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, ऑक्सीजन या बोले तो वही के साथ में रिएक्शन करने के बाद में क्या क्या प्राप्त होता है। पहले अपन बात करते हैं एल्कली मेटल्स की। एल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके किस प्रकार का प्रोडक्ट बनानी है वो अपने को देखना है, क्योंकि अपने को पता है लिथियम या एल्कली मेटल्स है वो अस ब्लॉक के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी नेचर होती है वो बेसिक नेचर होती है। बेसिक नेचर के बेसिस पे इनको बोला था कि ये एल्कली मेटल्स हैं या एल्कली अर्थ मेटल्स हैं। तो अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके लिथियम ऑक्साइड बनाती है, मतलब नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन रेट -2 होती है। इसके अलावा जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके पेरोक्साइड बनाती है। पेरोक्साइड बोले तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात करें तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके पर सुपर ऑक्साइड बनाती है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1/2 होती है, या ऐसे बोले कि दो ऑक्सीजन के ऊपर एक चार्ज होता है माइनस का। अब बात करते हैं ये ऑक्साइड क्यों बनाती है, ये पेरोक्साइड क्यों बनाती है और ये सुपर ऑक्साइड क्यों बनाती है। अगर अपन लिथियम की बात करें तो लिथियम की जो चार्ज डेंसिटी होती है, लिथियम की चार्ज डेंसिटी का मान हाई होता है, इसका साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो चार्ज डेंसिटी का मान ज्यादा होता है। तो ज्यादा चार्ज डेंसिटी वाले ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके वो ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन रेट -2 होती है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1/2। तो ज्यादा चार्ज डेंसिटी यहाँ पे है तो छोटे साइज वाला या ज्यादा चार्ज डेंसिटी वाला ऑक्साइड बनेगा, तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। उससे छोटा है उससे बड़ा है सोडियम, इसकी चार्ज डेंसिटी लिथियम से थोड़ी कम है, तो ये थोड़ा कम वाला ऑक्साइड बनाएगा, मतलब ये पर ऑक्साइड बनाएगा, जहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है। इसके अलावा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, इनका साइज बड़ा है तो इनकी चार्ज डेंसिटी का मान कम है। चार्ज डेंसिटी का मान कम है तो ये कम चार्ज डेंसिटी वाला ऑक्साइड बनाएगी, मतलब ये सुपर ऑक्साइड बनाएगी। सुपर ऑक्साइड में देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का माइनस हाफ है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे ये तीनों के तीनों एल्कली मेटल्स है और एल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का मान होता है हमेशा +1। +1 माइनस +2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -1/2, मतलब ये सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड कौन कौन बनाते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब बात करते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स की। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती है, नॉर्मल ऑक्साइड, जहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। क्यों? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा चार्ज डेंसिटी वाला ऑक्सीजन ये ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं अपन स्ट्रोंशियम और बेरियम की। तो ये नॉर्मल तो ये भी ऑक्साइड बनाती है, लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन की एक्सेस हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हो, तो ये पर ऑक्साइड बनाती है, मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। ठीक है, क्यों? रीजन वही है कि इनका साइज छोटा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, ऑक्साइड। इनका साइज बड़ा, चार्ज डेंसिटी कम, तो कम चार्ज डेंसिटी वाला ऑक्साइड बनाएगी, मतलब ये पर ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, रीजन ये अपने यहाँ पे लिख रखा है कि चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम इज हाईएस्ट, सो इट इज फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम फॉर्म peroxide हैव लो चार्ज डेंसिटी देन लिथियम से थोड़ी चार्ज डेंसिटी कम होती है तो ये peroxide बनाती है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करें तो इस ये बनाती है सुपर ऑक्साइड, क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी का मान बहुत कम होता है। दूसरे इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जहाँ पे मैग्नीशियम किसी के साथ रिएक्शन करके जिस प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगा, सेम उसी प्रकार का प्रोडक्ट लिथियम बनाएगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हेलोजन हो, सेम इसी प्रकार का। जैसे अपन बात करें कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिथियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है, बाकी पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। मतलब जो जो मैग्नीशियम प्रोडक्ट बनाएगा सेम उसी प्रकार का प्रोडक्ट लिथियम बनाएगा। बाद में आके जाके अपन पढ़ेंगे कि इनके बीच में एक रिलेशन भी पाया जाता है। खैर छोड़ो, अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन। पहला था ऑक्सीजन, अब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं साथियों नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एस ब्लॉक में अगर पहले ब्लॉक की बात करें एल्कली मेटल्स की, तो केवल और केवल लिथियम होता है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्राइड। जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एक होता है नाइट्राइड, एक होता है नाइट्राइट। दोनों में फर्क क्या है?
कि नाइट्राइड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3 और NO2 है, ये सॉरी नाइट्राइड है, उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। ये फर्क है नाइट्राइड और नाइट्राइड में। ठीक है, तो ये नाइट्राइड बनाते हैं। बाकी इसके अलावा बात करें अपन एल्कली अर्थ मेटल्स की, तो वो सभी के सभी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाती है, Mg3N2 प्रकार की या Be3N2। लिथियम केवल एल्कली मेटल से ऐसा है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन क्यों करता है? जब इसको खुला छोड़ते हैं तो वायु वायु के साथ रिएक्शन करता है। वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ में, और ऑक्सीजन के अंदर थोड़ी थोड़ी होती है नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन होती है, तो साथ में ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। बाकी मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाते हैं। मैंने क्या बोला था कि जो मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा और जिस प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगा, सेम वैसा प्रोडक्ट और उसी के साथ रिएक्शन करके लिथियम रिएक्शन करेगा। बाकी सारे इसके एलिमेंट है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, ये वगैरह नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाते नहीं है, मतलब रिएक्शन ही नहीं करते नाइट्रोजन के साथ में। लेकिन केवल अकेला ऐसा लिथियम है एल्कली मेटल्स में जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। बाकी मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम होते हैं एल्कली अर्थ मेटल, वो सारे के सारे नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाते हैं। लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ पे जो पहले वाला है उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे कैल्शियम उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और बाद में लिखा होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। अब चार्ज कितना आएगा कि जो इसके पैरों में है, बाद वाले के पैरों में है, वो इसके सिर के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। और कैल्शियम है इसके पैर में, जो पहले वाला है उसके पैरों वाला, इसके नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज है, मतलब नाइट्राइड, और कैल्शियम के ऊपर +2 आवेश होता है, अपने को पता है। Li3n की बात करें तो यहाँ पे Li के ऊपर प्लस आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर माइनस आएगा। ये वाला नाइट्रोजन के सिर पर जाएगा, मतलब उसके चार्ज के ऊपर में जाएगा इसके रूप में। यहाँ पे नाइट्रोजन है उसके पैरों में 1 है, वो लिथियम के ऊपर जाएगा, तो लिथियम के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और नाइट्रोजन की यहाँ पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसको बोलते हैं लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, बेरिलियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स की हेलोजन के साथ में रिएक्शन करके नॉर्मल हैलाइड बनाते हैं। ये जैसे मेटल है कोई एस ब्लॉक की, सो एल्कली अर्थ मेटल्स तो है M डैश, और M है एल्कली मेटल्स पहले ब्लॉक की, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सारी की सारी हेलोजन के साथ में रिएक्शन करके, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रिएक्शन करके हेलाइड बनाती है, नॉर्मल हेलाइड। यहाँ पे M डैश है एल्कली अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, हेलोजन के साथ रिएक्शन करके MX2 प्रकार का हेलाइड बनाती है। ठीक है, अब इनकी बात करें अपन प्रकृति की, नेचर की, तो लिथियम होता है वो कोवलेंट करेक्टर होता है, उसके अंदर थोड़े बहुत कोवलेंट करेक्टर आते हैं, बाकी सारे के सारे आयनिक करेक्टर के होते हैं। आयनिक करेक्टर क्यों होते हैं? जैसे अपन बात करें सोडियम की, तो एक है अपने पास Cl क्लोरीन, ये है हेलोजन, ये है मेटल, इसके ऊपर +1 आवेश आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा, और क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये भी आर्गन जैसा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका साइज बड़ा होता है, क्लोरीन का भी साइज बड़ा होता है, तो दोनों आयनों के रूप में हो जाते हैं, इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन लिथियम की बात करें, LiI लिथियम आयोडाइड की, तो लिथियम का साइज क्या होता है? लिथियम का साइज छोटा होगा, और आयोडाइड है या आयोडीन है उसका साइज बड़ा होगा। आयोडीन का साइज बड़ा होगा तो लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ताकि वो हीलियम जैसा हो जाए, और आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि वो इनर्ट गैस हो जाए, इनर्ट गैस जैसा हो जाए। मान लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, अब इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो मतलब इसका न्यूक्लियस भी पास है, न्यूक्लियस पास है तो इस इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी ओर ले आएगा और दोनों के बीच में लाएगा, थोड़ा बहुत चाहे 10%, 20%, इस प्रकार से दोनों के बीच में ले आएगा, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन कोवलेंट करेक्टर या कोवलेंट बॉन्ड। तो लिथियम आयोडाइड है, उसके अंदर थोड़े बहुत कोवलेंट करेक्टर पाए जाते हैं, बाकी सारे के अंदर आयनिक करेक्टर होते हैं। जैसे लिथियम के दूसरे की बात करें, LiF, ये भी आयनिक है, LiBr ये भी आयनिक है, LiCl ये भी आयनिक है, लेकिन यहाँ पे Lii है, दोनों में साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब पॉजिटिव है, केटाइन है उसका जो साइज है वो छोटा है, और एनाइन है उसका साइज बड़ा है। तो अपन फजानुर से भी बता सकते हैं कि इसके आयनिक बॉन्ड के अंदर थोड़े थोड़े कोवलेंट करेक्टर होते हैं, बाकी सारे के सारे हेलाइड होते हैं, आयनिक करेक्टर के होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन, देखते हैं कौन कौन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कौन कौन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और ये कौन सा है जो केवल और केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, देखते हैं अपन।
एल्कली मेटल्स की बात करें या पहले ब्लॉक की मेटल्स की बात करें तो सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। ये जो हाइड्रोजन गैस है वही बार इसकी नेचर होती है फ्लेमेबल। फ्लेमेबल नेचर के कारण ही आग निकल सकती है, या इसे बोलते हैं कि जब सोडियम को पानी के अंदर डालते हैं तब बुद्ध पदार्थ के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, वही होता है आग जलने का कारण। दूसरा, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो सोडियम होता है। सोडियम के भाइदम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा, और वाटर के अंदर H+ और OH- के अंदर होता है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने के बाद में ये जो H+ है वो H2 के रूप में बाहर निकलेगा। क्या बनाएगा? H2। यहाँ पे हाइड्रोजन एक है तो हाफ H2 निकलेगी, और सोडियम का प्लस और ऑक्सीजन का OH का माइनस चार्ज आपस में इंटरेक्शन के द्वारा NaOH बनाएंगे। ठीक है, या इसे बोल दो Na+ और OH माइनस आसपास रहते हैं, अट्रैक्ट में रहते हैं, और इनके अंदर सॉल्यूशन के अंदर जब OH आयनों की अधिकता बहुत ज्यादा होती है, मतलब बेसिक नेचर शो करता है, बेसिक करेक्टर शो करता है, इसी कारण इनको अपन एल्कली मेटल्स बोलते हैं। दूसरा पोटेशियम है, वो भी H2 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि बेसिक नेचर का होता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। दोनों का तरीका अलग अलग होता है कि ये किस प्रकार से हाइड्रोजन गैस निकालता है, ये किस प्रकार से, वो डिपेंड करता है इनके साइज के ऊपर, इनके डेंसिटी के ऊपर। इसके अलावा अगर अपन बात करें एल्कली अर्थ मेटल की, तो जो सबसे छोटा एलिमेंट है बेरिलियम, वो वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। दूसरी अगर अपन बात करें मैग्नीशियम की, तो ये मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, केवल और केवल ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। बेरिलियम से थोड़ा बड़ा साइज है मैग्नीशियम का, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद में MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसकी नेचर भी बेसिक नेचर होती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सारे के सारे वाटर के साथ तेजी से रिएक्शन करके क्रमशः हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब चाहे पानी हॉट हो चाहे कोल्ड हो, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और बेसिक नेचर होगी बहुत भयंकर वाली। और सबसे अच्छी बेसिक नेचर की बात करें तो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी नेचर बहुत ज़्यादा होती है बेसिक, या अपन बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक के अंदर सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर वाला होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका साइज होता है बहुत बड़ा, बेरियम का साइज बहुत बड़ा होगा, तो बेरियम Ba+ और OH- के रूप में टूटा रहता है। Ba+2 OH- के रूप में OH आयनों की बहुत ज़्यादा अधिकता होगी तो पीएच इसकी ज़्यादा होगी, पीएच ज़्यादा होगी तो मतलब बेसिक मीडियम होगा। ठीक है, तो अपन बेसिक नेचर की बात करें तो ऑर्डर होता है BaO2, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और BeOH। ये तो अपने को पता है कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। या इसकी बात करें ऑक्साइड की BeO, इसकी नेचर भी बेसिक नहीं होती, थोड़ी बेसिक होती है, थोड़ी एसिडिक होती है। इसी के कारण अपने जहाँ पे एल्कली अर्थ मेटल पड़ा था उसको बेरियम ऑक्साइड को या बेरियम को अपने एल्कली अर्थ मेटल नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का नहीं होता है, वो एम्फिटोरिक नेचर का होता है, इसी कारण इसको एल्कली अर्थ मेटल नहीं बोला। और धीरे धीरे अप टू डाउन जाने पे वाटर के अंदर इनकी जो बेसिक नेचर है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, ये था अपनी वाटर के साथ रिएक्शन। अब देखते हैं दोस्तों अपन एल्कली मेटल्स की अमोनिया के साथ रिएक्शन। अपन एक मेटल लेते हैं जिसे सोडियम है अपने पास, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके मतलब अपने सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन में क्या होगा कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन इसने निकाला है वो इलेक्ट्रॉन अमोनिया के पास जाएगा इस रूप में। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे अपन ने एक्स अमोनिया लिए थी, ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया एक्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें उस सॉल्यूशन की, उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा? एक तो ये इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होगा, ठीक है, मतलब धारा का चारण होगा इस विलयन के अंदर से। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करें कलर की, तो कलर भी होगा इसके अंदर। सॉल्यूशन जो ताजा बना हुआ सॉल्यूशन है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे कलर का ट्रांजिशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, और उसी ट्रांजिशन के कारण ये जो सॉल्यूशन बना है उसका कलर होता है, और उसका कलर होता है ब्लू कलर। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि जब एल्कली मेटल्स को द्रव अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ताज़ा बना हुआ सॉल्यूशन होता है, उस वो एक तो धारा का सुचालक होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, दूसरा होता है उसका कलर होता है। कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर। अब धीरे धीरे क्या करेगा कि थोड़ा टाइम होगा, 10-15 मिनट बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होने के बाद में
जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है वो भी नहीं रहेगा, और जो ब्लू कलर था वो भी नहीं रहेगा। अब मटमैला कलर हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर का हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद में। तो अपन बोल सकते हैं एल्कली मेटल्स की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, या एल्कली अर्थ मेटल्स की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ताज़ा बना हुआ सोल्यूशन होता है, फ्रेश फॉर्म सोल्यूशन होता है, वो धारा का सुचालक होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है। दूसरा उसका कलर होता है, कोई ना कोई कलर होता है, जैसे ब्लू कलर होता है उसका। और थोड़े टाइम के बाद में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद में विद्युत का कुचालक हो जाएगा, और जो कलर है वो मटमेला हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर का हो जाएगा सोल्यूशन। ठीक है। दूसरा इसके अलावा अपन बात करें, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं या एल्कली अर्थ मेटल है, जैसे सोडियम है, ये पारे के साथ रिएक्शन करके अमलगम बनाती है। ठीक है, पारा के साथ रिएक्शन करके अमलगम, सोडियम के साथ एचजी की रिएक्शन है तो ये सोडियम अमलगम NaHD। अगर ये पोटेशियम के साथ रिएक्शन करता तो होता KMgHg, पोटेशियम अमलगम। मतलब जिसका अमलगम बनाना है उसकी एचजी के साथ रिएक्शन करवा देंगे। कैल्शियम का बनाना है तो CaHg ट्वाइस। ठीक है, इस प्रकार से अपन अमलगम बना सकते हैं एल्कली मेटल्स के। ये थी अपनी रिएक्शंस, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, हेलोजन के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन, और एक छोटा सा है अम्लगम। ये थी अपनी एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस।